आखिर क्यों गए नायब सिंह सैनी के पास, गुरनाम सिंह चड़ूनी, उन्हीं से जानते हैं। गुरनाम जी क्या कहेंगे? कल बड़े मुस्कुराहट, बड़ा बड़ा एक अच्छा माहौल था जब बातचीत कर रहे थे, लेकिन अक्सर आप सरकार कोई भी रही हो, आपने हमेशा सरकार के खिलाफ मतलब किसानों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन कल कुछ माहौल बदला दिखाई दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सोचने वाले के ऊपर अपनी सोच है। चोर को सारे चोर नजर आते हैं, साधु को सारे साधु जैसे ही नजर आते हैं। ये तो सोचने का नजरिया है। अगर आप मेरे से हंस के बात करो तो क्या मैं आपसे फिर भी गुस्से से करूं, या मैं आपसे हंस के बात करूं तो आप भी मेरे से, कुदरती है, प्राकृतिक है कि हंसोगे। अब ये कह देना कि हंस के बात कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, तो मेरे ख्याल से तो आदमी की सोच के ऊपर निर्भर करता है कोई कैसा सोच। दूसरी बात, कुछ घटिया क्वालिटी के, मैं कमीनी क्वालिटी के, नीच क्वालिटी के लोग कहूंगा जो ये कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए था मुख्यमंत्री के पास। हम गए थे, किसानों की मांगों को लेके गए थे। जो आज आंदोलन चल रहा है उसमें उनसे कहने गए थे कि आप रोक रहे हो लेकिन केंद्र सरकार से बात तो करवाओ, इसमें क्या गलत कर दिया। 13 मांगे हमारी थी, 13 मांगों में कोई कमीना, कोई नीच ये बता दे कि इनमें गलत क्या है। आप तो किसानों की लड़ाई लड़ने गए थे। किसानों की लड़ाई लड़ने गए थे और बड़े ठोक के, जितने लोग, अकेला नहीं था, मेरे साथ 28-30 लोग। अच्छा, आप अकेले अपने ग्रुप को ले गए और क्यों गए नहीं आपके साथ? मैं हमारे ग्रुप की लेके गए थे, बाकी किसको मैं क्यों ले जाऊं? बाकी का क्या मतलब था? आपका पूरा संगठन था आपके साथ? हमारा संगठन था। ये तो मेरे 500 संगठन है, मेरे 500 संगठनों को कैसे लेके जाऊं जी मैं? किस तरह संभालोगे? वहाँ कौन मानेगा? ये तो देखिए, हमने जो वहां पे मांगे रखी हैं, बड़ा ठोक के ना रखी हो तो बताइए, हमने कोई वहां पे कोई मिली भगत कर ली हो तो बताइए। अब ये जो नीच क्वालिटी के लोग, मैं फिर कहूंगा कमीनी क्वालिटी के लोग जो बकवास कर रहे हैं, वो बकवास करने के काबिल ही हैं। परमात्मा ने पैदा ही कुत्ते की नस्ल में किया उनको। ज्यादा गुस्सा आ रहा है आपको? गुस्सा तो इसलिए आ रहा है कि कुछ नहीं करने काबिल है, वो भी बकवास काटता है। जो घर में से बाहर निकलने काबिल नहीं, वो भी बकवास काटता है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। आपके देख सुर से रहा है कि सरकार में शामिल होकर किसान की आवाज उठाई जा सकती है। नहीं, सरकार, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री अगर हम अपनी मांगे उन तक पहुंचाएंगे ही नहीं, हल कैसे करेंगे? और वाकई कल वहां पे कई उद्देश्य निकले जिनको सहमति करे तो होना ही चाहिए। वो खुद किसान है, वो खुद उन्होंने कहा ये तो होना ही चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? कुछ मांगे जिन पे हल, कल जो रिजल्ट कल का क्या लगता है? बड़ा प्लस में उन्होंने कहा है, बड़ा प्लस में सोचा है। और जो हमारी मांगे थी, मैं सबसे पहले उन पर बता दूं, क्योंकि सुनने वाले जो बकवास कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि क्या मांगे, लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं, पता होना चाहिए उनको। एक तो थी जो नया मसौदा तैयार कर रहे हैं प्राइवेट मार्केट का, उसके लिए कहने गए थे। भाई ये हरियाणा में मंजूर हमको नहीं है, बिल्कुल गलत है, इस मसौदे को यहीं पर रोक दीजिए। तो उसमें उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक का उसका टाइम बढ़ा दिया है, आप अपने सुझाव सेंटर सरकार को भेजिए। मैं बाकी लोगों से भी कहूंगा कि इस मसौदे को देख के सभी लोग अपने ज्यादा से ज्यादा जवाब भेजें, ताकि सेंटर सरकार को पता हो कि किसान ये कबूल नहीं कर रहा है। सबको भेजना चाहिए, हम भी भेज रहे हैं, अभी बैठे हुए यही तैयार कर रहे हैं, अभी ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे ये कहने गए थे कि आप रोकने की जिम्मेवारी तो ले रहे हैं उनको, लेकिन बात करवाने की जिम्मेवारी भी तो लो सेंटर सरकार से। इसमें क्या गलत कह दिया हमने? और उन्होंने कहा कि हम चिट्ठी भी लिखेंगे और हम बात भी करेंगे, तो ये भी उन्होंने कहा जी। अभी तक किसी ने नहीं कहा था, संगठन ने, हरियाणा सरकार को किसी कहा ही नहीं था, तो पहली बार आपने कहा, किसी किसान संगठन ने सरकार, किसी किसान संगठन ने नहीं कहा, हमने कहा है। तो उनके पेट में दर्द जरूर हो गया कईयों के, अब वो पेट में दर्द हुआ भी अच्छा है। एक हमने ये कहा है कि जो आप कह रहे हैं कि एमएसपी की हम 24 फसलें खरीदेंगे, इसका कानून बना दीजिए आप विधानसभा में रखें। उन्होंने कहा कि ये कानून ही एक तरह से माना जाएगा, क्योंकि जो हमने कैबिनेट में पास इसको कर दिया। कैबिनेट में पास है तो लगभग कानून जैसा ही है, कानून जैसा ही है। एग्री आप इस मुद्दे पर? नहीं एग्री, मेरे को बहुत ज्यादा कानूनी ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने अपनी मांग रखी। एक गन्ने का भाव हमने कहा है कि गन्ना पट जाएगा, आप गन्ने का भाव 450 करिए, गन्ने का एरिया बदल के धान के नीचे आएगा, धान पे अब की बार 200 रुपए कट लगा, अगले बार और नुकसान हो जाएगा। और जो गन्ने की अगर बिजाई करवानी है तो गन्ने का भाव आप बढ़ाएं। और एक मुकदमे है किसानों के ऊपर, मेरा ख्याल है 63-64 मुकदमे अभी
हैं जो बड़े आंदोलन से पहले के, बड़े आंदोलन से बाद के हरियाणा में कईयों के पासपोर्ट रुक रहे हैं, कईयों का असला लाइसेंस रुक रहे हैं, उसके लिए कि ये मुकदमे वापस लो। जेन्युइन सी मांगे, कुछ मांगे तो मान गए, सारी जेन्युइन ही थी और सारी पर उन्होंने ठीक सहमति जताई है। अब ये क्रेडिट कार्ड है या लोन है, किसान जिसके नाम लोन है वो मर गया, अब उसकी औलाद को भरना पड़ेगा। हमने कहा इसका बीमा करवा दो ना, सरकार का उसके औलाद को ना भरना पड़े। उन्होंने सहमति जताई कि बिल्कुल ठीक बात है। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में पिछले लोन है, मतलब जैसे एक की लिमिट 3 लाख थी, उसको बढ़ा के महंगाई के हिसाब से बढ़ानी चाहिए, वो बढ़ाई नहीं गई। और जो नए किसान हैं, आपके 2 लड़के अलग हुए तो दूसरे को भी चाहिए ना, तो वो नए किसान नहीं जोड़ रहे। ये 2 मांगे। मुद्दा ये था कि आप मुख्यमंत्री पे मिलते रहते हैं, हर सरकार आपको एक मिनट बस 2 मिनट का रहेगा, मैं मांगे बता दूं। एक मनरेगा को खेती से जोड़ा जाए ताकि मजदूरों की कमी पूरी हो जाए। एक धान का सीजन में जो सूखा पड़ा था उसके 2000 रुपए पर एकड़ सरकार ने भेजा था, वो कुछ किसानों का नहीं है, वो सबका भेजे। मंडी में जो उठान होता है उसका ठेका देते हैं, वो ठेकेदार जानबूझ के लेट करता है, फिर आड़तियों से पैसे हटता है। यही हाल फिर गोदाम में लेबर करती है। हमने ये कहा है कि अगर गाड़ी की किसी आड़ती को लेट मिलती है, क्योंकि जितनी फसल लेट उठेगी उतना किसान का पैसा भी लेट आएगा, सिस्टम तो भाई उसका उठान भी जल्दी हो और किसान का पैसा भी जल्दी आ जाए। आड़ती को कम से कम इतनी छूट तो दे दो कि अगर उस ठेकेदार उसके पास ट्रक नहीं भेज रहा तो वो अपना ट्रक से लाद के रहे। तो ये भी उन्होंने मान ली। अब एक फसल बीमा योजना के बकाया पैसे हैं, उसका उन्होंने हमने कहा कि वो वापस पहुंचाओ, सख्ताई बरतो इन कंपनियों के ऊपर। और एक 34 करोड़ रुपया 17-18 का इकबालपुर शुगर मिल है उत्तराखंड में, उसने मारा हुआ है, तो वो दिलवाओ। और एक जो फसलें खरीदते हैं, जैसे सरसों, सूरजमुखी, बाजरा, जो भी खरीदते हैं उस पे कैप लगाते हैं कि भाई इतने क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे, भाई वो कम है, वो जितनी पैदा हो रही है सारी खरीदो। तो ये मांगे हम लेके गए थे। अब इनमें गलत अगर किसी को कोई लगती है तो फिर उसकी सोच है। 13 मांगे आप लेकर गए, कितनी मांगों पर लगता था सहमति बन सकती है जो मुख्यमंत्री से? देखिए करीब तो सारी मांगों पर उन्होंने वाजिब बात की है। और उन्होंने कहा साथ के उन्होंने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिठाया हुआ था, उसको सारी वो साथ के साथ उन्होंने ये कहा कि हर बात पे गौर करनी है। डलेवाल साहब का मुद्दा चल रहा है, ज्यादा तबीयत खराब है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार को देखती है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है, तो क्या लगता है आपको? देखिए पंजाब सरकार ये सोच रही है कि हम अगर सख्ती बरतेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ दुर्घटना ना हो जाए, किसानों को कोई अब तो एक जान बचाने के लिए 10 जानें और ना चली जाएं। और फिर दूसरा उनका सोचना ये भी है कि और फिर आंदोलन के खिलाफ हो जाएगा। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है, चुनावी मौसम है चाहे नहीं है, पर वो सरकार अपने खिलाफ किसी को क्यों करे? अब तो वो सेंटर के खिलाफ, ये भी एक मैटर है। लेकिन फिर भी जो उस मैटर पे कोई हमारा ज्यादा बोलना नहीं बनता है। और उस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये आंदोलन एसकेएम को तोड़ के शुरू नहीं करना चाहिए था। एसकेएम को तोड़ के शुरू किया गया, उसके 2 टुकड़े करके शुरू किया गया। ये नहीं, ये वहां गलती थी और इस गलती का सारे देश के किसान नतीजा भुगतेंगे। वहां गलती थी। अब भी अगर आंदोलन को आगे बढ़ाना है, अगर हमें सरकार से टकराना है, तो पोजीशन अब ये है कि ये दोनों फॉर्म में अपनी गलती माने कि हमने गलती कर दी, उस अपने फैसले को वापस ले लें। गलती मानने की जरूरत नहीं है, उस फैसले को वापस ले लें, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल का। भाई जितने लोग भी आंदोलन में पहले थे वो सारे शामिल हों, कोई नए संगठन भी बने हों वो भी शामिल हों, और मिनिमम एजेंडा तय करके दोबारा नए सिरे से आंदोलन तब बात बनेगी, वरना कोई रास्ता है नहीं। मैं फिर ठोक बजा के कह रहा हूं, जो मर्जी कहते रहें, ये इस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे से जलने वाले जले, फूकने वाले फूके, चाहे डूब मरे, लेकिन रास्ता एक ही है। सारे देश के संगठन इकट्ठे हों, मिनिमम एजेंडा तैयार करें। पहले भी ऐसे ही हुआ था और ये तब होगा जब ये अपनी जिद छोड़ के अपना अहम छोड़ के ये कहे कि हाँ हमने पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल का धंधा छोड़ दिया है, अब सारे इकट्ठे हों, मिनिमम एजेंडे पे सारे लड़ें। आखिरी सवाल रहेगा,
अब तक कितने मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं? सब सभी से मिले? बंसीलाल जी से शुरुआत हुई होगी आपकी, तब से मिलते रहते हैं आपको? हम किससे नहीं मिले? हम हुड्डा साहब से मिले, हम खट्टर साहब से मिले, हम इनसे भी मिले, उसके पहले चौटाला साहब से मिले, और बंसीलाल से तो शायद भजनलाल जी से नहीं, भजनलाल से भी नहीं मिले, तब तो हमको ज्यादा आगे नहीं थे। अब तक किस मुख्यमंत्री जो कल आप मिले हैं, मतलब बॉडी लैंग्वेज से या कुछ लगा भी कोई बात बनेगी यहाँ पे? मुख्यमंत्री मांग तो मानते हैं, बॉडी लैंग्वेज में तो ये है, अगर फिर आप कई लोग मेरे को फिर बकवास काटेंगे। अब अगर हम हुड्डा से मिलने जाते तो वो कहते सबसे बड़ा किसान मैं हूँ, मेरे से बड़ा किसान कौन है, मेरे से ज्यादा किसको पता है, वो तो ये कहता। इन्होंने सारी एक एक पॉइंट पे डिस्कस की है, समय दिया है। लेकिन अब लोग तो मेरे को ये समझ नहीं आती कि ये कौन सी मिट्टी के बने। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री कुछ मांगे मान लेते हैं आपकी, तो फिर तो वो चक्कर राजनीति फिर आपकी चल जाएगी, राजनीति चमके, किसान चाहते नहीं गुलाम छोड़ने जाए और उसकी बात मानी जाए, सरकार मानने, तो किसान तो अपनी बात मनवाना चाहते हैं ना, इसलिए तकलीफ है क्या संगठनों को? जो आप देखिए, तकलीफ तो ये है कि बात मानी जाए ना मानी जाए इसका मतलब नहीं है ना, इसका मतलब नहीं है मेरे से आगे ना निकल जाए, इस बात का ज्यादा मतलब है। किसी पिछड़ा किसान है इस मसले में तो आपके सामने है। अब इन मांगों में बताइए, अगर हमने मुख्यमंत्री के सामने रख दी और इनमें से कुछ भी अगर मानी जाती हैं तो इसमें किसका नुकसान हुआ, ये कोई बता तो दे। ये जितने कुत्ते भौंक रहे हैं, इन कुत्तों में से कोई कुत्ता ये तो बता दे इनमें कौन सी मांग गलत है और हमने कौन सी मिलीभगत कर ली। क्या 25-30 आदमियों के बीच में कोई मिलीभगत कर लेगा क्या? वैसे मिलीभगत वाला तो आपका रहा ही नहीं है, शुरू से हम जानते हैं, ऐसी बात है नहीं। देखिए, गुलाम सिंह चड़ूनी मुख्यमंत्री से मिले, अक्सर लगता है मुख्यमंत्री से मिलकर लोग फीलिंग कर रहे हैं, लेकिन आज पहली बार गुलाम सिंह चड़ूनी अग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दुष्प्रचार इनके खिलाफ हो रहा है कि मुख्यमंत्री से मिले, जो भी दुष्प्रचार किया जा रहा है। जो शब्द आज गुलाम सिंह चड़ूनी ने प्रयोग किया, आज से पहले कभी नहीं किए, ना कभी हमने सुना। 20-25 साल से हम इनको जानते, लेकिन ये तय है कि 13 मांगे इन्होंने रखी है, 13 में से कुछ मांगी अगर मानी जाती हैं तो आखिरकार भला तो किसान का होगा। इनका साफ कहना है, मेरी कोई सेटिंग नहीं, किसान की लड़ाई लड़ने गया हूँ और मैं अपनी तरफ से किसानों की मांगे लेकर गया हूं, ना कि मुझे मुख्यमंत्री बुलाया था। एक और बात बता दूं, मैं मेरा लाइसेंस 6 साल से रुका पड़ा है असले का, मैंने तो उसके लिए भी नहीं कहा, अपना काम भी नहीं कहा, अपने काम के लिए नहीं कहा, उसके लिए भी नहीं कहा मैंने कि मेरा लाइसेंस रुका पड़ा है। मेरे छोटे भाई का लाइसेंस रुका पड़ा है, उसका रद्द कर दिया है, मेरा लाइसेंस रद्द कर दिया है असले का। हालांकि रोज बाहर घूमते हैं, दूसरे प्रदेशों में भी जाना है, अपने लिए भी नहीं कहा मैंने। लेकिन किसान की बात रखी, सारी किसान की रखी और ठोक बजा के रखी। देखिए, ठोक बजा के रखी, किसान की रखी, अपना निजी स्वार्थ तो गुलाम सिंह चड़ूनी ने नहीं रखा, ना कभी हमने सुना ऐसी बात। लेकिन ये तय है कि अगर सरकार और गुलाम सिंह चड़ूनी की बात से चढ़ती है, 13 मांगों में से ज्यादातर मांगे जो कहा जा रहा है कि मानी जा सकती हैं, तो निश्चित रूप से सरकार और किसानों के बीच जो एक गैप है, जो खाई है, उसे पाटने का काम कल की गुलाम सिंह चड़ूनी की बैठक कर सकती है।